सभी भक्तों को जय श्री राम। पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष के 15 दिनों में हमें अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनको प्रतिदिन जल देना चाहिए, भोजन देना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा के उनको विदा करना चाहिए। इसके संबंध में मैं एक कहानी आपको सुना रही हूँ। एक समय की बात है, रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति था जो कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाह रहा था और वो अपनी पत्नी से ये कहकर चला गया कि मैं बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ। और इस बार तो और खुशी की बात है कि मेरे बेटा और बहू भी आ रहे हैं। ये कहकर वो चला गया। जब बाजार से सामग्री लेकर के लौट करके आया तो देखा बेटे और बहू आ चुके थे। उन्होंने बेटे और बहू के सामने भी चर्चा की कि कल दादा दादी सबका श्राद्ध है। बेटा बहू बोले कि पिताजी मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है। पिताजी बोले कि नहीं, 15 दिनों के लिए पितृ हमारे पृथ्वी पर आते हैं और हमें श्राद्ध करना चाहिए। हम सभी सनातनी भाई बहनों को श्राद्ध करना चाहिए। तो बेटा बहू बोले लेकिन मुझे इन पर विश्वास नहीं। पिताजी ये बेकार की बातें हैं। कहीं पितृ भी पृथ्वी पर आते हैं क्या? वो जिंदा होते हैं क्या? वो हमारा भोजन खाते हैं? पिताजी बोले ठीक है, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम पूजा में तो शामिल हो सकते हो। तो बोले ठीक है, लेकिन इससे हमारी समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं। पिताजी ने कहा समस्याएं तो जीवन में आती जाती रहती हैं, परंतु हम सभी को पितृतर्पण करना चाहिए अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए। इस तरह से अगले दिन श्राद्ध आया। ब्राह्मण आ चुके थे, बैठ चुके थे, भोजन की तैयारियां हो गई थी, उनको भोजन कराया जा रहा था। बहू दीपा खीर का भगोना लेकर के आ रही थी कि किसी बुजुर्ग ने आवाज दी, बेटा खीर इधर ले आओ। वो दूसरे कमरे में चली गई तो देखा तो वहां और भी लोग बैठे हुए थे। इतने में सूरज आया। बोला दीपा कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। सूरज बोला मैं भी आ रहा हूँ। जब वहां गया तो देखा कि वहां पर दादा दादी परदादा परदादी सब लोग बैठे हुए हैं। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दादा दादी परदादा परदादी सबको प्रणाम किया और बोला कि दादा दादी आप लोग यहाँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दादा दादी ने कहा कि हाँ, मैं प्रतिवर्ष इसी तरह से यहाँ आता हूँ। हम लोग 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं और हर साल तुम्हारे माता पिता इसी तरह से भोजन कराते हैं। हम लोग तृप्त होते हैं। इस बार तुम दोनों के हाथों से भी भोजन पाकर हम और तृप्त हो गए हैं और हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहकर सभी पूर्वज अंतर ध्यान हो गए। अतः हम सभी सनातनी भाई बहनों को प्रतिदिन पितृपक्ष में उनके नाम से जल देना चाहिए, भोजन देना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराकर उनको यथाशक्ति सहित दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए और हम इससे पितृदोष से बचे रहते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।